बॉक्सिंग, ठीक है, वाइडनिंग, नैरोइंग, जो भी आपने नाम नहीं सुना होगा वो सब बताऊंगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ठीक वेट ठीक करें। है सर। ओके ओके। ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा कि आपको कभी भी प्रोग्रामिंग में बेसिक क्लास में तो बिल्कुल नहीं है कि जब तक अभी है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं अभी पुराने स्टूडेंट, अगर उनसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैंने सारी चीजें बताई हैं। नहीं सर, मुझे उनको नहीं अगर कोई पूछना। प्रॉब्लम हो तो उसे बता। क्यों? मतलब क्यों नहीं आप पूछना है? बिलीव है सर, आप बता देंगे, उसमें पूछना क्या है। नहीं है, ये जैकी है, साक्षी है, आयुष है, इन सभी को मैंने बताया है। तो आप किसी चीज की चिंता ना करें, आप हमारे पास आ गए ना तो आप सोच लीजिए कि आप डेवलपर बन गए। मैं हर एक टॉपिक बताता हूँ। क्यों यार आयुष, कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं छोड़ता हूँ? आयुष, आयुष नहीं जैकी, थे छोड़ के चला। बढ़िया है ना? तो यही फ्लो, यही जो मेरा टेक्निक है पढ़ाने का, ये यहाँ आपका ऐसा नहीं कि कोर जावा तक ही है, नहीं। आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी अगर पढ़ेंगे ना एडवांस प्रोजेक्ट, तो भी एडवांस प्रोजेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उनको जो वर्किंग है, कंपनी में जॉब करते हैं। आप लोगों के लिए नहीं है, एडवांस प्रोजेक्ट काफी हाई लेवल का होता है, ठीक है, उसमें पूरा जो 3 इयर्स 4 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स एक्सपीरियंस पर्सन है उनके लिए माइक्रो सर सर्विस बेस्ड। डीएस भी पढ़ाते हैं क्या सर आप। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर विथ जावा, ओके सर। ठीक है। तो आप उसकी बिल्कुल भी ना ले टेंशन कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। जहाँ भी आप नाम सुनेंगे, अभी रेस्टफुल सर्विसेज हो चाहे वेब सर्विसेज हो, किसी भी फील्ड जावा में कोई भी कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आओ, मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ सारी चीज, ए टू जेड प्रोसेस, यहाँ तक कि कंटेनर के बारे में लोगों को नहीं आइडिया, कंटेनर के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, रेस्टफुल का पूरा स्ट्रक्चर, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, ऊप कॉन्सेप्ट। अभी आपने तो सिर्फ ऊप कॉन्सेप्ट जावा का पढ़ा है, हम आपको एडवांस जो प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है ऊप प्रिंसिपल्स, ऊप प्रिंसिपल्स, डिजाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे। तो बाकी टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है काफी, जैसे कि अभी आप लोगों काफी लोग एड्स देते रहते हैं, ये एड्स वो एड्स पर ये कोर्स वोर्सेस को, सिर्फ वो कोर्स नाम के ही रहते हैं। आप उनका कभी कोर्स करके देखिए, फिर उसके बाद हमारे पास आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो कोर्स में जो ऐड चलते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल के देखें पढ़ा रहे हैं, उनमें हमारे में क्या डिफरेंस है। वो सारी चीजें कवर करेंगे, लेकिन आपको कुछ चीजें पल्ले पड़ेंगी, कुछ चीजें नहीं पल्ले पड़ेगी। रीजन ये है कि वहाँ उनके लिए बेनिफिट है जो पहले से सारी चीजें जानते हैं, जो पहले से फेमिलियर हैं, उनको सीखना इजी है, लेकिन जो कुछ नहीं जानता उस फील्ड का उसके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि इतना फास्ट जाते हैं कि आप वहाँ उनके पास टाइम नहीं होगा कि आपको चीजें पूछ सके, और ना ही वो आपसे पूछने आएंगे, ठीक है। पर्सनल टच होना जरूरी है स्टूडेंट से, ताकि उसका डाउट क्लियर हो सके, है ना? चलो, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग को भी यही बैच है, ठीक है, चलो। हम्म। हाँ, क्या स्टार्ट करना है, मेथड्स ना। देखो मेथड्स में आप ध्यान दो, आपको अब वो मेथड मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, अब मेथड आपको कैसे बनाने हैं, कैसे बिल्ड करने हैं, मेथड के पूरे एक्सरसाइज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। और सभी लोग आ गए, बोलने वाले जो भी अगर नहीं आए उनको इन्फॉर्म कर दो कि स्टार्ट होने जा रहा है बैच। हेलो, चलो स्टार्ट करें। हाँ सर। किसी ने मैसेज किया है, किसी लड़के ने, अच्छा अरविंद ने।
सर रिजाइन कर दूं ना, फॉर्म 16 डिमांड किया था। सैयद भाई, सैयद भाई, जी आदिल भाई। अरविंद का रिजाइन के लिए बोल रहा है कंपनी में। जी जी बोला फॉर्म 16 मांग रहा है। ठीक है, ओके। नहीं देना नहीं उसको, रिजाइन कर। मेन क्या है ना, उसको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जी पहले ट्रेनिंग ले लो, पढ़ लो। जी ट्रेनिंग लिया नहीं, इसमें ज्वाइनिंग ले ली कंपनी में, प्रॉब्लम आ गई ना। जी। हम्म, चलो देखते हैं, बात करता हूँ आपसे फिर, है ना। हाँ जी, ठीक है। मेथड्स, मेथड्स का यूज समझ में आया, मेथड्स क्या होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डेटा टाइप्स। फर्स्ट डेटा टाइप देखिए, कौन सा डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? इंट, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल और कैर, बुलियन। 8 डेटा टाइप्स है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। मैंने मेथड बनाया, तो हमेशा याद रखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो जिस भी डेटा टाइप का अगर आप इनपुट ले रहे हैं, तो आपका रेस्पॉन्स किस टाइप का है, क्या इनपुट में दे रहे हैं। लाइक फर्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट M1 मेथड इनपुट, इनपुट क्या है आपका, इंट, इंट आई, दिस रिटर्न टाइप इंट। यहाँ रिटर्न वैल्यू होगी आपकी, रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न मेथड आपका कंप्लीट। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट मेथड। मीन्स ये मेथड आपका कंप्लीटली डिफाइन किया गया है। मेथड, इसको बोलते हैं मेथड सिग्नेचर, मेथड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होती है इसके अंदर, पब्लिक मॉडिफायर्स, देन मॉडिफायर्स छोड़ोगे, ठीक है। मेथड अभी इतना समझो, इंट इनपुट, आउटपुट इंट। ये इसके बाद का रेंज कहाँ चला गया, अच्छा थोड़ी बड़ा ले लेते हैं। अगर मैं इसमें बाइट M1 मेथड नेम M1 इनपुट क्या लिया जाए, अगर कोई इनपुट आता है बाइट टाइप का, तो बाइट B इक्वल टू रिटर्न, रिटर्न B। क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न टाइप न्यूमेरिक क्या है वैल्यू, आपका, बाइट। B, रिटर्न टाइप बाइट, ठीक। इस तरह से आप मेथड को ही बनाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप एक करके देखते जा रहे हैं, सारे मेथड बनाएंगे। इंट टाइप, प्रिमिटिव टाइप, देन इसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप, देन इंट, सर इंट हो गया, बाइट, शॉर्ट, M1 मेथड, पहले मेथड नेम आप हमेशा देखिए मेथड नेम क्या है, देन इसमें इनपुट किस टाइप के आ रहे हैं, मान लीजिए शॉर्ट एस इक्वल टू, देन इसकी लॉजिक, रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न टाइप, रिटर्न, रिटर्न एस, तो रिटर्न टाइप क्या बनेगा इसका, रिटर्न क्या बनेगा, शॉर्ट। ये मेथड है। नेक्स्ट शॉर्ट, इसी तरह से लॉन्ग, M1 लॉन्ग के लिए लॉन्ग इनपुट, लॉजिक, रिटर्न, रिटर्न लॉन्ग, रिटर्न लॉन्ग, रिटर्न टाइप,
लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, डबल, फ्लोट, कैर, बुलियन, सभी के लिए उसी तरह से रहेगा। ठीक है, उसी तरह से नहीं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी डेटा टाइप, कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग में इनपुट हो रहा तो लॉन्ग में ही आउटपुट हो, नहीं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ये मालूम। मैं एक सिंटेक्स बता रहा हूँ, आप इसको देखिए। अब देखो ये है आपका कोई भी सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए। सिंगल वैल्यू स्टोर क्या करना है? इंट में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? इंट में कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 2 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 100 वैल्यूज, हाँ कितने वैल्यूज? टोटल वैल्यूज 10, 127। नहीं उस तरह से नहीं, 10, 20, 40, 50। एक स्टूडेंट का मार्क्स है, एक स्टूडेंट का मार्क्स क्या है? एक स्कोर इसने किया 10, 20, 50। तो 10, 20, 50 मुझे स्टोर करना है, तो बताइए इसमें स्टोर करेंगे, इस मेमोरी में, इंट में मेमोरी। अरे यार ये क्यों दे रहा है यार, डिफॉल्ट क्या चल रहा है? पिक्सल्स, फ्री हैंड सेलेक्ट ट्रांसपेरेंट, इसका कुछ बाय डिफॉल्ट पेज होता है क्या? कट करने पर वाइट आना कैसे? बैकग्राउंड कैसे ले रहे हैं? कहीं भी कट कर रहा हूँ तो ये वाइट क्यों, ऐसा क्यों आ रहा है? पिक्सल परसेंटेज वाइट हॉरिजॉन्टल में, बड़ी विचित्र घटना है यार, क्या क्या हो जाता है। ऐसा तो नहीं, स्टेटस बार, रोलर, फुल स्क्रीन, ग्राइड, स्टेटस ग्राइड। ठीक है चलो, तो देखो हाँ, इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स अगर इनपुट मिल रहे हो और आपको 1 बाय 1 स्टोर करना है, इसके बाद टोटल कितना उसने कितना मार्क्स कंटेन किया, टोटल आपको बताना है। तो बताइए कैसे करेंगे? इनपुट टाइप टोटल वैल्यू, उसने टोटल मार्क्स, उसका मार्क्स कितना है टोटल? तो सर इसमें तो ऐड करते जाएंगे। हाँ, तो पहले फर्स्ट इनपुट लोगे, हाँ सर। 10, सेकेंड मार्क्स 30, फोर्थ मार्क्स 40, इस तरह से 20, 50 एंड 35। ठीक, इतने मार्क्स लेना है टोटल, मुझे इसको टोटल करके बताना है। तो आप बताइए इसके लिए मेथड क्या बनाएंगे? सर एक सम मेथड बना लेंगे और उसमें सर लूप लगा के सम में सारी वैल्यूज डालते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। किसका रेस्पॉन्स है बड़ा अच्छा है यार, सत्यम। चल लूप लगा के, ठीक है ठीक है, ये वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, एक सम मेथड बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है बोलो? सर पहले एक हम मतलब वेरिएबल बना लेंगे सम, जिसमें हम वैल्यू डाल देंगे 0 और फिर मेथड का कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर सर मेथड के अंदर लूप लगा लेंगे और सम को ऐड करते जाएंगे सर, मतलब नए डेटा को हम सम में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये इसमें बताइए पैरामीटर क्या पास करेंगे? ये जो ये इनपुट टाइप क्या होगा, बस इतना बताइए। इसमें सर इनपुट टाइप इंटीजर। इंटीजर,
इंट मीन्स है ना, हाँ इंट सर। आई सही है। नहीं सर। फिर सर फिर वैसे बोलो। कुछ जरूरत नहीं है पास करने की। लेकिन हमें तो जरूरत है ना, हम इस स्टूडेंट को इस सॉरी इस मेथड को हमें इतने रिकॉर्ड पास करने हैं, कितने रिकॉर्ड, ताकि जब इसको मिल जाए तो ये एक एक स्टूडेंट का मार्क्स पहले रीड करे, देन उसके बाद ऐड करे, तो सारे स्टूडेंट का मार्क्स रीड करेगा, तब तो हम इसके अंदर हम फॉर लूप लगाएंगे, ऑल रिकॉर्ड रीड करेंगे, देन उसके बाद ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, ऐसा ठीक आउट, है। ऐसा आउट क्या करो, जो भी लूप में आई आएगा आई की वैल्यू डिस्प्ले कर दो या टोटल कर दो, तो टोटल हम करवा देंगे, टोटल डिस्प्ले। तो ऐसा आउट डिस्प्ले। तो बताओ इसके लिए क्या करना होगा, डेटा टाइप क्या होगी मेथड में, ये ऑल वैल्यू कैसे रीड करेंगे, लूप तो बाद में चलाएंगे ना, पहले तो आपको ऑल रिकॉर्ड रीड करना है, सारे वैल्यू कितने, एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स कितना है। डेटा टाइप यार, डेटा टाइप तो सर इंटीजर ही होगा, बिकॉज इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं हम। गुड। अरे सत्यम के अलावा और कोई नहीं है क्या क्लास में, आप लोग क्यों नहीं रेस्पॉन्स कर रहे यार, आयुष साक्षी, वो अभी न्यू स्टूडेंट है, आप लोग रेस्पॉन्स करो। हेलो जैकी, आयुष, आप लोग का बैच है ना, हाँ जी सर। तो डेटा टाइप बताओ क्या होगा। अगर डेटा टाइप नहीं बताया ना, सच में आप लोग को फिर से प्रीवियस क्लास में ऐड कर दूंगा। इस लेवल में आके आप लोग शांत बैठे हो यार, आप लोग नहीं पढ़े सर क्या। डेटा टाइप सर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के बताए थे आपने। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। सर उनके अंदर कौन कौन से होते हैं वो बताया था, कि जैसे प्रिमिटिव में तो यही था जो आपने अभी बताया था, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये सब। और नॉन प्रिमिटिव में बताया था स्ट्रिंग एरेज और क्लासेस वगैरह। एरेज बताया था ना, जी सर। क्या बताया था एरे में। सर एरे, सर वो वैल्यू होल्ड कर सकते हैं। हम्म सर एरे तो रेफरेंस। सर, मे आई स्पीक सर। हाँ हाँ बोलो। सर एरे सर एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कंजिक्यूटिव फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, मतलब सिक्वेंशियल सर, एक के बाद एक, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे लिनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। लेकिन आप लोग क्यों बैठे हो यार, आयुष और ये, आप लोग भी बड़ा गजब करते हैं तुम लोग, ऐसे करोगे तो क्या बताओ, कुछ दिन के बाद मैं इंस्टीट्यूट ही बंद कर दूंगा, फिर तो बोलूँगा नहीं यार। मेरे को इतनी प्रॉब्लम, देखो पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, प्रॉब्लम समझो यार, आप लोगों को इतना एक एक चीजें बताता हूँ डेप्थ में, नहीं समझ में आती है आप बोलो सर नहीं समझ में आ रही है, मैं दोबारा बता दूंगा यार, लेकिन यार क्या है बेसिक सीजे 6 नहीं समझ में आ रही है, बोलो ना मुझसे कि सर आपकी क्लास समझ में नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अरे किसमें ओपन करना था ना, फोटो में,
देखें तो तुम लोग क्या क्या बताए हैं तुम्हारी क्लास में। आप लोग का एरे चैप्टर नहीं हुआ अभी? अच्छा, एरे नहीं बताया अभी। तो सर थोड़ा बहुत बताया था एरे के बारे में, लेकिन कंप्लीट वो नहीं बताया था कि एरे, उसे बताया था कि वो लेंथ ऑफ डेटा वगैरह एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें काफी सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं अलग अलग। जी सर, मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहा था, बस यही सब बताया था शुरू में। अच्छा, मुझे लगा कि आप लोग का एरे कंप्लीट हो गया। हाँ, क्या है इतनी सारी बैचेस चलती है ना, तो अलग अलग ध्यान नहीं रहता। ठीक है, आप लोग का भी एरे स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक, आप लोग तो टॉपिक नोट कर लिया करो यार। क्या है कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं क्या पढ़ाता क्या नहीं, टॉपिक सारा कवर करता हूँ मैं, सब चीज़ें। लेकिन एक बार आप लोग टॉपिक लिख लिया करो, जैसे कि अभी डेटा टाइप चल रहा है, प्रिमिटिव डेटा टाइप। फिर जब स्ट्रिंग हैंडलिंग चलेगा तो आप लिख लिया करो स्ट्रिंग हैंडलिंग का टॉपिक चल रहा है। फिर मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो सर ये कंप्लीट हो गया कि नहीं, है ना? ठीक है, तो देखो समझो, एरे, चलो मेथड्स के बाद मैं आप लोग को सबसे पहले एरे और इफ एल्स स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें भी कवर कर देता हूँ, ताकि ये जो अभी स्टूडेंट आ रहे हैं प्रीवियस वाले, आपके 7 बजे वाले बैच वाले, तो ये इनका भी कवर हो जाएगा साथ में, है ना? चलो देखो, एक्चुअली क्या है कि सिंगल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास इंट, अच्छा वो नेक्स्ट बैच वालों में मन लगता है मैंने एरे स्ट्रिंग हैंडलिंग कराया है ना, इसलिए याद नहीं आ रहा था। इंट, मैंने एक मेमोरी बनाया इंट आई मीन्स इंट ए। फर्स्ट मार्क्स मैंने स्टोर किया, ठीक है, फर्स्ट मार्क्स स्टोर किया इंट। सेकंड स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी और चाहिए बी, जिसमें मैं क्या स्टोर करूंगा 30। नेक्स्ट सी मेमोरी ने क्या स्टोर किया 40 इंट सी डी 20। इसके बाद और एक मेमोरी क्रिएट किया इंट डी ई इक्वल टू कितना 50, है ना? ये मैंने मार्क्स स्टोर कर लिया डेटा, ठीक। तो मैं सारे को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और आप लोग, मैं आप लोगों के लिए STS ओपन करता हूँ, ठीक। बैच आईडी आपका क्या है? CJ6 ना, STS। अच्छा अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोग का कंस्ट्रक्टर चालू हो गया था ना, इसलिए कंस्ट्रक्टर के बाद मेथड्स। ओके, न्यू क्लास पैकेज ले लेते हैं, एरे टॉपिक, सॉरी क्लास का नेम नहीं है, इसका ले लो arr.com, क्लास का नेम एरे टॉपिक।
मेन मेथड्स और क्या मैंने बताना था ये सर मल्टीपल इनपुट लेने हैं यूजर से। क्या है हाँ, तो ये मैंने क्या किया, इतने मेमोरीज मैंने बनाया 1 2 3 4 कितने मेमोरी है। अब मुझे मार्क्स समझिए कि मार्क्स है स्टूडेंट या किसी भी का मार्क्स मैंने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद ये मेमोरी बनाया, मेमोरी स्टोर करने के बाद ऐसा आउट प्रिंट करो एक ही वैल्यू। तो ये मेमोरी नेम है ना, प्रिंट करो बी की वैल्यू। इस तरह से मैंने क्या किया, बी सी डी ई सारे के सारे की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी। ठीक है, ए डी ई आउटपुट है 1020 सबसे किसी का रिकॉर्ड है, जिसका रिकॉर्ड है सभी के लिए मेमोरी क्रिएट करना है 1000 डेटा स्टोर कराने के लिए। कितने डिजिट में है, एक 100 टू 1000 डिजिट में रिकॉर्ड्स हैं। कितने 1000। किसी का कैसे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड ऐसा है एनालाइज करो चीजों को, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 टू 1000 रिकॉर्ड स्टोर कराना है। कैसे स्टोर कराना है, 101 102 103 इस तरह से कंटिन्यूसली डेटा आपको सेव कराना। तो बताइए कैसे करेंगे। 101 के लिए 101 स्टोर कराने के लिए इंट आई इक्वल टू 101 मेमोरी में स्टोर कराएंगे, इंट जे इक्वल टू 102 स्टोर कराएंगे, या इंट के इक्वल टू 103 स्टोर कराएंगे। और उसके बाद 1000 रिकॉर्ड जब 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका टाइपिंग, तो उसके बाद आप डिस्प्ले कराएंगे एस आउट आई की वैल्यू और एस आउट जे की वैल्यू। बोलो सही है, रिकमेंडेड अप्रोच है ना। क्यों यार, ये बढ़िया काम है। अगर डेवलपर को ऐसा काम मिल जाए तो उनकी लाइफ बन जाए कि यार 1 लाख डेटा इंटर कराना है मेमोरी में, तो 1 लाख कब कंप्लीट होगा 5 महीने की सैलरी तो ऐसे ही मिल जाएगी डेटा स्टोर कराने के लिए। क्यों यार, ऐसा जॉब है क्या, नहीं है ना। तो सर ऐसा तो इसका करेंगे मतलब भी नहीं। समझिए कि ऐसा करेंगे भी नहीं, ऐसे कंपनी काम भी नहीं देगी। ऐसा कोई ये बेस्ट अप्रोच नहीं है कि अगर 1 लाख है तो 1 लाख यू डेटा हम एंटर कराएंगे तो क्या फायदा यार। और इसको एक्सेस करना है मुझे 1 लाख में से, अब कौन सा मुझे मान लीजिए मेमोरी, अब पता नहीं चलेगा कि मेमोरी का नेम आपने क्या लिखा है। 1 लाख मेमोरी में से किसी ने मान लीजिए ए मेमोरी का नेम है, 88CCD1। अब तीसरे मेमोरी को एक्सेस करने के लिए फिर उसका मेमोरी नेम याद रखोगे। 1 लाख मेमोरी नेम आपको याद रखनी पड़ेंगी डेटा को एक्सेस करने के लिए। क्या समझे। जितने डेटा स्टोर कराना उतने आपको क्या कराने पड़ेंगे, मेमोरीज बनानी पड़ेंगी, मेमोरी के नेम स्टोर कराने पड़ेंगे। और सभी को एक्सेस करने के लिए 1 लाख डेटा है तो 1 लाख डेटा के मेमोरी नेम मालूम होगा, तब जाके आप क्या करेंगे, डेटा स्टोर करा सकेंगे और डेटा को फेच कर लेंगे। तो इसलिए मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर कराना है
तो उस सिचुएशन में आप सिंगल मेमोरी डेटा टाइप चूज नहीं करेंगे। कौन सा डेटा टाइप चूज करेंगे? जो होता है एरे। क्या बोलते हैं इसको? ये सिंबल है एरे का, इंट एरे, इसको बोलते हैं एरे। ये एरे का टाइप है। ये बोलता है कि आपको जितना रिकॉर्ड स्टोर करना है आप स्टोर कीजिए, उसके बेस पे मैं आपको मेमोरी एलोकेट करवा दूंगा। ठीक है, तो इंट एरे इक्वल टू आप ए की साइज बताइए, कितने डेटा आपको स्टोर कराने हैं। किसकी? इंट एरे की। कितने डेटा स्टोर कराने हैं बताइए? 1000, 1 लाख, कितने को स्टोर कराने हैं? सॉरी, कहाँ लिख गया? जितना भी आपको स्टोर कराना है, 1000 कराना है, 1000 स्टोर कराइए, 1 लाख कराना है तो 1। तो देन इसके बाद अब आपको डेटा स्टोर कराने के लिए क्या करना होगा? मेमोरी का नेम ए डॉट इसके अंदर इसमें जो ए जो है ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड कर रहा है। न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मैं भी इसका डायग्राम बता रहा हूँ। ठीक है, न्यू से इस लाइन का मतलब क्या है? अभी मैं आ रहा हूँ, मेथड पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि एरे ही कंप्लीट नहीं है तो फिर मेथड कैसे समझ में आएगा? ठीक है यार, मुझे लगा कि आप लोगों का एरे कंप्लीट हो गया है। कॉपी। एरे क्रिएट करने के कितने अप्रोच हैं हमारे पास? एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। फर्स्ट जो है न्यू कीवर्ड, ये क्या हो गया? एरे का ऑब्जेक्ट। कैसे एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। एरे कैसा होता है? एरे जो होता है इंडेक्स बेस्ड। क्यों इंडेक्स बेस्ड? इंडेक्स बेस्ड क्यों रखे हैं? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आपने कितने मेमोरी क्रिएट किया, 1 2 3 4 5 6 मेमोरी क्रिएट किया ना, तो इसको 6 मेमोरी, इस मेमोरी का नेम क्या होगा? मेमोरी का नेम ए। ये आपने इसको सेट किया इसलिए मेमोरी का नेम ए है। अगर कंप्यूटर इससे अगर मेमोरी का नेम ए बी सी A1 A1 B1 ऐसा कुछ रखता है तो बताइए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी उस मेमोरी का नेम जानने की। तो इसलिए स्ट्रक्चर में क्या बताया गया कि मेमोरी का नेम क्या करो कि 0 इंडेक्स से शुरू करो। 0 फर्स्ट मेमोरी का नेम 0, सेकंड मेमोरी का नेम 1। तो 0 से 1 स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको डेटा स्टोर कराने हैं उन सारे का मेमोरी का नेम रखा गया 0 1 2 3 4, जिसको बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स बेस पे हमारे पास क्या किए गए? ए मेमोरी, बी मेमोरी, सी डी एंड ई, ये सारे मेमोरी है। इन सभी को स्टार्ट किया गया 0 इंडेक्स से। तो 0 इंडेक्स पे फर्स्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 3 4 5, 0 to 5 मेमोरी का नेम। मैं इसी को ऐसे बनाया है मेमोरी स्टोर कराने के लिए इंडेक्स का। इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट स्टोर होगा आइटम, इसके अंदर 10 स्टोर किया जाएगा, 30 40 20 एंड 50। ठीक, इस तरह से आपने सारे में डेटा स्टोर किया। अब इन सारे वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया। किसके लिए ग्रुप किया यार? डेवलपर के लिए, कि ताकि डेवलपर को इजी हो
डेटा इंसर्ट कराने और रीड करने में। तो इसने इस ग्रुप जो किया है, इस ग्रुप का एक रेफरेंस क्रिएट किया जिसको मैंने असाइन कर दिया, किसे, डेवलपर को पास कर दिया। ठीक है, डेवलपर को क्या पास किया, इस ग्रुप का नेम मैंने, मान लीजिए इस ग्रुप का नेम मैंने रख दिया, क्या नेम है, कुछ भी नेम रख लीजिए, इसका नेम, इसमें मेमोरी का नेम ARR1 एरे, ARR लिख लेते हैं। ठीक है, एरे मेमोरी का नेम मैंने क्या रखा, मेमोरी नेम, ग्रुप जिसको अरे, ये एरे एक ऑलरेडी किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, उसका डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई किया। क्या डेटा टाइप स्पेसिफाई किया कि ये इंट सिंगल वैल्यू के लिए नहीं है, ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, इसलिए इसका जो सिंबल है वो इंट एरे। एरे क्या है, पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये इसके लिए एरे का डेटा स्टोर कराने के लिए इसके पास एक रेफरेंस वेरिएबल होगा। क्या होगा रेफरेंस वेरिएबल, ये इंट एरे, इसका रेफरेंस, एरे का रेफरेंस। अब ये जो ग्रुप हुआ है, इस ग्रुप का एक मैंने कर दिया एक एड्रेस 10001, कुछ भी XYZ, कुछ भी एक एड्रेस जो JVM हमें इंटरनली क्रिएट करके प्रोवाइड करता है। तो इस वैल्यू को मैंने क्या किया कि ARR को पॉइंट करा दिया, ARR को पॉइंट कराया कि अगर तो इसको डेटा की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर स्टोर कराना या फिर फेच करना, मीन्स न्यू वैल्यू इसको स्टोर करानी है। 1000 हमने ऐड करने की कैपेसिटी बनाई है कि आप 1000 रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। आपने 500 ऐड किया, 500 और ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या दिया, ARR। तो मेमोरी नेम अब हमारे पास, सॉरी, रेफरेंस नेम, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नेम मिल गया, क्या, एरे। यस सर। एरे के थ्रू नेक्स्ट इंडेक्स मीन्स नेक्स्ट मेमोरी, ये इंडेक्स मीन्स मेमोरी नेम, ये सारे क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स मीन्स मेमोरी, मेमोरी का नेम क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये। तो मैन्युअली कर रहे हैं वो यहाँ पास ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा। कैसे, जैसे आप डेटा इंसर्ट करते जाएंगे, डेटा की साइज क्या है, इसकी फिक्स्ड है, फिक्स्ड होती है। 1000 मेमोरी क्रिएट हो चुकी है आपके लिए। आप बस क्या कीजिए, रेफरेंस नेम यूज कीजिए और कौन से इंडेक्स पे आपको डेटा स्टोर कराना, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो देखो ये कौन सा अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच। इसमें आपको डेटा स्टोर कराने के लिए इंडेक्स नेम चाहिए, मीन्स मेमोरी का नेम। तो मेमोरी का नेम जैसे कि मान लीजिए ARR, यहाँ पास ए मैंने लिखा है तो आप इसको ARR ही समझिए। मैं इसको ARR ही रखता हूँ, 36 ARR ARR मेमोरी नेम क्या है, ARR ऑफ 0। अब बताइए, 0 इंडेक्स मेमोरी, ARR रेफरेंस है 0। चांसेस है कि हीप एरिया में जिधर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं उधर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कौन सा हमारा वाला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें स्टोर कराना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर दिया है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें वैल्यू इंसर्ट करानी है। ठीक है, तो न्यू असाइन कर दिए, न्यू असाइन, इस ऑब्जेक्ट को असाइन किया ARR में। तो इसके अंदर रेफरेंस किसका है स्टोर हो रहा, 1001। इसमें असाइन कर दो क्या वैल्यू, 10। तो फर्स्ट ARR में 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर होगी, 10। सेकेंड, सॉरी, 20। एक मिनट रुकना है।
सर ये जो 10001 एड्रेस आपने लिया है ये हमारे